हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी 6.6। ओके, तो आज हम समझेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 की एक्टिविटी 6.6 को। ठीक है, अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, चलिए देखते हैं इसे। ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम। ठीक है, किसी एक्वेरियम में हमने क्या करना है, फिश को ऑब्जर्व करना है, यानी कि देखना है। अब फिश क्या करती है, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल स्लिट्स और द अपर कुलम विच कवर द गिल स्लिट्स बिहाइंड देयर आइज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज। इट मीन्स कि वो अपने माउथ को क्या करती हैं, ओपन और क्लोज करती हैं। ठीक है, तो जब वो अपने माउथ को ओपन और क्लोज करती हैं तो उनमें क्या होती है, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स के ऊपर से जो होता है, यानी कि गिल स्लिट्स जो ढकी रहती हैं वो अपर कुलम से ढकी रहती हैं। ठीक है, और जो कहाँ पे होती हैं, इसकी आइज़ के ठीक पीछे होती है। ठीक है, अभी इसे हम किसमें, पिक्चर में भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बताने कि इसमें क्या है, वो भी क्या होती है, खुलती और बंद होती हैं। अब खुलती और बंद तो होती हैं, बट are the timing of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinated in some manner। अब इसमें ये बताना है कि क्या वो दोनों, जैसे माउथ जब खुलता है तभी गिल स्लिट्स भी जो है वो ओपन होती हैं, और जब माउथ बंद होता है गिल स्लिट्स क्या होती है, बंद होती हैं, या ये कैसे होती हैं, आगे पीछे होती है। जैसे माउथ ओपन है तो गिल स्लिट क्या है, बंद हो रहा है। ठीक है, जब माउथ बंद हो रहा है तो गिल स्लिट ओपन हो रहा है, इस तरीके से होती हैं। तो ये भी हम क्या करेंगे, आगे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, देखिए सेकंड पॉइंट, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन अ मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में फिश कितनी बार अपना क्या कर रही है, माउथ ओपन कर रही है, क्लोज कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। और ये भी कंपेयर करना है कि तुम 1 मिनट में कितनी बार क्या करते हो, ब्रीथ करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी देखिए हमने क्या किया, एक्वेरियम में फिश को हमने देखा, तो क्या है, हम देखते हैं फिश का माउथ ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, कैसे फिश अपना माउथ ओपन कर रही है और क्लोज कर रही है। ठीक है, और जस्ट उसके आइज़ के पीछे क्या होता है, गिल स्लिट्स। और गिल स्लिट्स जो है वो ढका रहता है किससे, ओपर कुलम से। यहाँ पे इसके अंदर जो होता है वो क्या है, गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, ये वाला जो गिल्स लिखा हुआ है ये इसके अंदर से होते हैं गिल्स, और ये होता है क्या, ओपर कुलम। इसके अंदर गिल स्लिट्स होती हैं, ये ओपर कुलम से ढका होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी क्या होता है, ओपन और क्लोज होता है इसका, यानी कि बाहर को ओपन होता है और अंदर को क्लोज होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो है क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये पूछा हुआ है कि क्या ये एक साथ बंद होते हैं या खुलते हैं। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, क्लोज माउथ में देखिए ये वाले पार्ट को, ये गिल्स कवर है, यहाँ पे क्या है, इससे गिल्स ढके हुए हैं। ठीक है, ये माउथ क्लोज है। ठीक है, जैसे मैंने अभी फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया था, ओपन माउथ एंड यहाँ पे क्लोज माउथ है। अब ये गिल स्लिट्स भी क्या होते हैं, इसके साथ ओपन और क्लोज होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, इसके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, और ये क्या है, ओपर कुलम है। ठीक है, अपर कुलम। अब क्या होता है, देखिए जब फिश अपना माउथ क्या करती है, ओपन करती है। ठीक है, जब फिश अपना माउथ ओपन करेगी तो ये क्या होते हैं, ओपन करने में जो पानी है वो क्या होता है, मुंह के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब फिश क्या करती है, माउथ को ओपन करती है तो पानी इसके अंदर जाता है, और ये गिल स्लिट्स यानी कि अपर कुलम जो होता है वो कैसा रहता है, बंद रहता है। ठीक है, क्योंकि अभी पानी इसके अंदर है, जा रहा है ना अंदर, तो ये क्या है, अपर कुलम बंद रहता है। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर पानी चला गया, माउथ में पानी चला गया, यानी कि माउथ तो ओपन है, अब पानी चला गया तो क्या है, माउथ क्या हो जाएगा,
बंद हो जाएगा। ठीक है, अब माउथ बंद हो जाएगा तो यहाँ पे क्या, ठीक है, माउथ से फिश ने डिज़ोल्व ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली है और गिल स्लिट से जो वाटर है वो क्या आ गया है, बाहर आ गया। यहाँ से क्या है, पानी बाहर आ गया, यानी कि क्या है, ओपन हो गया है। ठीक है, इट मीन्स जब क्या है, माउथ ओपन हो रहा है तो गिल स्लिट से क्या है, क्लोज है। ठीक है, और जैसे ही माउथ क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो गिल स्लिट क्या है, ओपन हो जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, क्या है, जब माउथ ओपन है तो गिल स्लिट क्या है, बंद है। ठीक है, अब माउथ ओपन है, अब क्या है, माउथ में क्या गया, पानी गया। ठीक है, अब वो वाटर क्या किया, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को फिश ने क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया है, माउथ क्या है, क्लोज हो गया है। अब इसके जो गिल स्लिट्स हैं वो क्या है, ओपन हो गए हैं और वाटर यहाँ से क्या है, बाहर निकल गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसे आगे समझते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट हाईली soluble इन वाटर, ड्यू टू दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज लेसर। ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट हाईली soluble इन वाटर, ऑक्सीजन जो होती है ज़्यादा मात्रा में क्या है, पानी में सॉल्यूबल नहीं होती है। किसकी वजह से, सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर इज लेसर, इसीलिए क्या है, जो वाटर में ऑक्सीजन है वो कम होती है। यानी कि अगर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, आप एयर से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि अगर एयर के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन है वो वाटर में कम सॉल्युबल होती है। ठीक है, इसीलिए पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। सो मी टू द डिमांड फॉर ऑक्सीजन, फिश ओपन एंड क्लोजेज इट्स माउथ एंड गिल्स मोर फ्रिक्वेंटली, इसीलिए क्या करती है, कम ऑक्सीजन होने की वजह से जो फिश है अपने माउथ को बार बार क्या करती है, ओपन एंड क्लोज करती है। ठीक है, गिल्स मोर फ्रिक्वेंटली, यानी कि गिल्स और माउथ को बार बार क्या कर रही है, ओपन एंड क्लोज करती है बार बार, विच इज़ अराउंड 90 to 100 टाइम्स इन अ मिनट, यानी कि कितनी बार, 90 से 100 बार, एक मिनट में 90 से 100 बार अपने माउथ और गिल्स को क्या करती है, वो ओपन और क्लोज करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हमने देखा था, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट, यानी कि कितने बार कर रही है, 90 to 100 टाइम। ठीक है, 90 से 100 बार अपनी माउथ को क्या कर रही है, ओपन और क्लोज कर रही है, और गिल्स को भी ओपन और क्लोज कर रही है। क्यों, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में वाटर में जो ऑक्सीजन होती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ओके, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मच लेस इन डिज़ोल्व फॉर्म इन वाटर देन इन ओपन एयर, therefore fish breathes at higher rate than us to fulfill the demand for respiration. The normal respiratory rate of an adult human is 12 to 16 time per minute. ठीक है, इट मीन्स जैसे कि अभी आपको बताया कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो ऑक्सीजन है वो कैसी है, डिज़ोल्व फॉर्म में, वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में वो कम है देन इन ओपन एयर, यानी कि हवा से, हवा के कंपैरिजन में वाटर में जो ऑक्सीजन है वो कम है। इसीलिए क्या करती हैं, जो फिशेज हैं वो क्या करती है, हायर रेट से क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं अपनी ऑक्सीजन यानी कि रेस्पिरेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है ह्यूमन का, एडल्ट ह्यूमन का, वो होता है 12 to 16 टाइम पर मिनट। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी से देख लेते हैं इसे। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया, इसमें भी वही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है कहाँ पे, एयर की कंपैरिजन में वाटर में क्या होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, लो होती है। द रेट फॉर ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर, इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो रेट होता है किसका, रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का जो रेट होता है वो फास्टर होता है देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं, टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो क्या ब्रीथ करते हैं, एयर को ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ज़मीन पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो एयर को ब्रीथ करते हैं उनके कंपैरिजन में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो कैसा होता है, फास्टर होता है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू
देयर माउथ, और जो फिशेज होती हैं जो वाटर को कहाँ से लेती है, माउथ से लेती है, एंड फोर्स इट पास द गिल्स, और कहाँ से बाहर निकाल देती हैं, उसको गिल से बाहर निकाल देती हैं, वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय बॉडी, और क्या करती हैं, बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से ले ली जाती है, बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। ठीक है, यानी कि माउथ से पानी को लिया उसने, ठीक है, ऑक्सीजन जो वाटर में है वो बॉडी ने क्या कर लिया, उसको ले लिया, और वाटर क्या गिल से उसने बाहर निकाल दिए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और उसी के कंपेयर में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट एनिमल्स, और ये जो ऑर्गन होते हैं इस ऑक्सीजन को डिफरेंट जो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन होते हैं ना अलग अलग एनिमल्स में, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। All these organs have a structures, ठीक है, that increases the surface area which is contact with the oxygen rich atmosphere, और जो ये ऑर्गन होते हैं इनमें क्या होता है, हैव अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जो किसके कांटेक्ट में आती है, जब ये किसके कांटेक्ट में आती है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, और इसी सरफेस से क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाई क्या है, दोनों एक्सचेंज होते हैं। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट, और जो ये सरफेस है बहुत ही फाइन, बहुत छोटा और डेलिकेट कोमल होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, किसके लिए, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने की ऑर्डर में कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, और ये कहाँ पे होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। सो देयर हैव टू बी पासेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, और क्या है, इसीलिए क्या है, यहाँ पे क्या होती है, एयर हमारे यहाँ पे इस एरिया में क्या होगी, पास, यानी कि ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है और इसी में हमारी एयर पास होगी। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म, और यहाँ पे क्या होती है, एक मैकेनिज्म होती है एयर की, किसके लिए, मूव करने के लिए, अंदर और बाहर करने, यानी कि जो हमारी एयर अंदर जा रही है और बाहर जा रही है उसके लिए एक मैकेनिज्म होती है, किसकी, आउट दिस एरिया, इस एरिया में, वेयर द ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब, जहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का तो एक्वेटिक मैंने बताया, टेरेस्ट्रियल भी बताया। ठीक है, अब इसी के आगे जो दिया हुआ है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि जो एयर टेरेस्ट्रियल में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ह्यूमन क्या करता है, एयर को कैसे, ऑक्सीजन को कैसे अंदर लेता है, किस किस पार्ट में जाती है, ठीक है, और कैसे क्या है हमारी जो एयर है और कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, और क्या मैकेनिज्म होती है, हम पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।